8 दिसंबर को मनाई जाएगी अन्नपूर्णा जयंती। चलिए आपको बताते हैं इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं। स्वागत है आपका वैदिक टीवी में और मैं हूँ आपकी दोस्त मेघा। राधे राधे। अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा पर मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं अन्नपूर्णा देवी हैं कौन? ऐसा माना जाता है एक बार प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई थी, तब माता पार्वती यानी गौरी माता ने अन्न की देवी के रूप में अवतार लिया था और उस अवतार का नाम मां अन्नपूर्णा पड़ गया। देवी के पैदा होने के बाद पृथ्वी पर लोगों को स्वादिष्ट भोजन दिया गया और इससे मानव जाति की रक्षा हुई। जिस दिन मां अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा थी। इसी कारण मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। अन्नपूर्णा देवी की इस दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा भी की जाती है। और आपने सुना भी होगा, जब घर की कोई भी महिला, चाहे वो माँ, बेटी, बहन या पत्नी हो या आपकी दोस्त हो, अच्छा खाना पकाती है, किचन का अच्छा सा ख्याल रखती है, तो कहा जाता है भाई आपके ऊपर तो माता अन्नपूर्णा की कृपा है। वो इसीलिए ही। चलिए आपको बता देते हैं कि इस बार मां अन्नपूर्णा की जयंती पर किस तरह से, किस विधि विधान से आपको उनकी पूजा करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 7 दिसंबर को सुबह 8:01 पे और ये समाप्त होगी 8 दिसंबर को सुबह 9:37 पर। अन्नपूर्णा जयंती 8 दिसंबर को मनाई जाएगी। आपको क्या करना है? अन्नपूर्णा जयंती के दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। हालांकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो भी उस दिन आप एक दिन के लिए तामसिक भोजन छोड़ सकते हैं। इस दिन आप गरीब और ब्राह्मणों को खाना खिलाएं, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। खास तौर पे अन्न का अपमान तो आपको कभी भी नहीं करना है। आपको उतना ही खाना खाना है जितना आपकी भूख हो। लेकिन अन्नपूर्णा जयंती के अवसर पे आपको बिल्कुल भी अन्न का अपमान नहीं करना है। अन्न को झूठा नहीं छोड़ना है, अन्न को गिराना नहीं है। इस दिन आप गाय को खाना खिलाएं। गाय को आप चारा खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, आटे की पेड़ी खिला सकते हैं। पूजा किस तरह से करनी है? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान कर लें और अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो जाएं और इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके बाद रसोई की अच्छे से सफाई करें, फिर उसमें गंगा जल छिड़क दें। इसके बाद लाल कपड़े पर मां अन्नपूर्णा की तस्वीर रखें, माता को टीका लगाएं और पुष्प अर्पित करें। साथ ही चूल्हे पर रोली, हल्दी और अक्षत लगाएं, यानी गैस पर। इसके बाद मां अन्नपूर्णा की धूप और दीप लगाकर पूजा करें। अब मां पार्वती और भगवान शिव की भी पूजा करनी है। पूजा के बाद चूल्हे पर चावल की खीर बनाएं। सबसे पहले आपको इस दिन खीर बनानी है। इस खीर को बनाकर सबसे पहले माता को भोग लगाएं, फिर प्रसाद के रूप में सभी को बांट दें। अन्नपूर्णा जयंती का महत्व क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन माता पार्वती मां अन्नपूर्णा के रूप में धरती पर प्रकट हुई थी। मान्यता है इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर पर कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, साथ ही आर्थिक समृद्धि भी आती है। पूजा पाठ के बाद दान करने से शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। तो जिन घरों में अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है वो इस तरीके से मना सकते हैं। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी बिल्कुल नहीं करता। देख रहे थे आप मेरे साथ। राधे राधे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।